इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने चीन पर एक तरीके से तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। और तथ्य छुपाने का आरोप यह है कि उन्होंने स्टडी की, उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि जो चीन कह रहा है कि दिसंबर से उसके यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण बड़ी तेजी पकड़ा, बहुत तेजी से वहाँ पर वायरस संक्रमण हुआ, तो ऐसा नहीं है। ये स्थिति उनके यहाँ अगस्त में ही हो गई थी। ये कह रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये रिसर्च क्या कह रही है, किस तरीके से ये बात सामने आ रही है। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि किस तरीके से ये रिसर्च कह रही है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने एनालिसिस की कि किस तरीके से वुहान, जो चाइना में जो डिजीज हुई वो या जो बीमारी आई, वो उससे पहले ही आ चुकी थी। यानी जो क्लेम किया जा रहा है कि दिसंबर में उनके यहाँ ये मामले बढ़े, तो ये रिसर्च कह रही नहीं, दिसंबर में नहीं बढ़े। और ये हम कह सकते हैं कि पूरा सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि क्या लिंक है, किस तरीके की, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, क्योंकि इन्होंने जो ट्रैफिक है, ऊपर से जो सैटेलाइट का ट्रैफिक है, उसको मेज़र किया। किस तरीके से मेज़र किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कौन कौन से यानी इंस्टीट्यूट जहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली गई उसके बारे में दिया हुआ है, और ये जो ऑथर्स हैं यानी जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, उनके इंस्टीट्यूट की यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये देखिए किस तरीके से वो सारी जानकारी दी जा रही है। और यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट में कहा गया कि ये जो बोला जा रहा है कि जेनेटिक स्पिल ओवर इवेंट हुई वुहान के हुनान सी फूड मार्केट में नवंबर या दिसंबर में हुई, ये बात गलत है। ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है, जो एविडेंस हैं वो एविडेंस ये कह रहे हैं कि नहीं, ये निश्चित तौर पर अगस्त की घटना है, अगस्त में ऐसा हुआ। और ये कैसे इन्होंने पता लगाया? ये कैसे पता लगाया? तो इसके लिए इन्होंने एक अलग तरीके की टेक्निक इस्तेमाल की। इन्होंने क्या किया कि जो सैटेलाइट इमेजरी है, अगर हम उसका जिक्र करें कि तमाम जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर वुहान में, उनमें कितनी कारें खड़ी हैं, यानी उनकी पार्किंग में कितनी गाड़ियां हैं, और उसको कंपेयर किया है कि जब ये बीमारी बताई जा रही ज़बरदस्त तरीके से फैली हुई थी, तब वहाँ पर कितनी कारें थी, और जब ये बताया जा रहा है कि ये बीमारी एक तरीके से उससे पार पा लिया, फरवरी में क्या स्थिति थी, उन दोनों को इन्होंने कंपेयर किया और पाया कि अगस्त 2019 में वहाँ पर ढेर सारी कारें थी। मतलब उनकी पार्किंग में जितनी कारें होनी चाहिए उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। यानी तमाम लोग ऐसे थे जो उस समय हम कह सकते हैं कि उनको शिकायत थी। अब ये तो बात हो गई कारों की। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर कारें हैं और क्या इन्होंने पाया, किस तरीके से पाया, क्या रिसर्च की। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो इनकी इमेजरी है, इमेजरी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके की इमेजरी है। तो यहाँ पर ये अक्टूबर 2018 का है। जो हॉस्पिटल है, चाइना हॉस्पिटल वुहान में, उसका हम कह सकते हैं आंकड़े हैं। यानी वहाँ पर जो रेड कलर की जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वहाँ की गाड़ियाँ हैं। ये अक्टूबर 2018 का है और ये अक्टूबर 2019 का है। मतलब मामले जब बढ़ गए तो ढेर सारी गाड़ियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं, कारें ही कारें। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो सितंबर 2019 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ढेर सारी कारें थी। और ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिसमें कहा जा रहा हो यहाँ कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी या क्या हो रहा था। ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि इस हॉस्पिटल में बहुत ढेर सारी भीड़ थी। लेकिन कोई भी रिसर्च सिर्फ एक चीज पर नहीं की जाती है, इसमें और भी तथ्य जोड़े गए हैं। और तथ्य क्या जोड़े गए हैं? जो वहां का सर्च इंजन है बैदू, बैदू में क्या रिसर्च की जा रही थी, लोग सर्च क्या कर रहे थे उस टाइम पर, तो पाया गया अगस्त और सितंबर के दौरान सबसे ज्यादा जो सर्च किया जा रहा था वो कफ, यानी कफिंग, खांसी आ रही थी लोगों को, उसको जो है वुहान से सर्च किया जा रहा था। लोग उसके बारे में जानना चाह रहे थे आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। डायरिया, यानी जब इस तरीके की स्थिति आती है, खास तौर पर जब जो वहां पर वुहान में जो संक्रमण फैला था, वहां पर हो क्या रहा था, लोगों को एक तरीके से कोरोना वायरस संक्रमण जब फैला तो सूखी खांसी, साथ ही साथ क्या हो रहा था, गले में दर्द शुरू हो जा रहा था। इसके अलावा क्या, डायरिया हो रहा था, मतलब लोगों को लूज मोशन हो रहे थे। तो उस समय लोग सर्च कर रहे थे। तो उस सर्च में ढेर सारी जो है तथ्य हैं कि किस तरीके से सर्च कर रहे थे, क्या सर्च कर रहे थे, तो उसको भी देखा गया। तो पाया गया कि देखिए किस तरीके से लोगों ने सर्च किया इन सारी चीज़ों को। तो ये एक अलग तरीके की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर
बैदू का जो हम कह सकते हैं कि यहाँ तो पहले ऊपर देखिए किस तरीके से ट्रैफिक हॉस्पिटल में किस तरीके का जो सैटेलाइट इमेजरी से ट्रैफिक अचानक बढ़ा, उसका यहाँ पर जिक्र है। ये देखिए किस तरीके से नवंबर में और साथ ही साथ अगस्त में जिस तरीके से बढ़ा, उन दोनों को कंपेयर किया गया है। और बैदू जो वहाँ का सर्च इंजन, वहाँ पर कफ और डायरिया को जो सर्च किया जा रहा था, वो हम कह सकते हैं कि एकदम ढेर सारे लोग सर्च कर रहे थे उसको। यानी जब बोला जा रहा है कि नहीं 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 दिसंबर में शुरू हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, उससे पहले ही उसको सर्च किया जा रहा था। इसका मतलब ये लक्षण लगातार यहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं इस सर्च में या इस रिसर्च के अंदर ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो कंडीशंस हैं वो पहले से वहाँ मौजूद थी, यानी वायरस पहले ही फैल चुका था। अब ये कैसे फैला, किस तरीके से फैला, ये रिसर्च का विषय हो सकता है। लेकिन बार बार जो हम कह सकते हैं पश्चिमी देश आरोप लगा रहे हैं चीन पर कि पूरे के पूरे प्रकरण को छुपाया गया, यानी लोगों में फैलने दिया गया, दुनिया को बताया ही नहीं गया। क्योंकि जब इस तरीके की कोई बीमारी जो संक्रामक होती है, कभी भी किसी देश में होती है, तो सबसे पहला काम होता है कि आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताते हो, दूसरे देशों को बताते हो कि नहीं इस इलाके में मत आइएगा, यहाँ ये बीमारी है। क्योंकि ये दुनिया हम कह सकते हैं ग्लोबल विलेज है। अगर हमारे पास कोई दिक्कत है और दूसरा आदमी वहां आकर उस दिक्कत में फंसता है तो उससे बचाना हमारा फर्ज है। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। ये रिसर्च यही कह रही है। इस रिसर्च की सबसे बड़ी खूबी है, ये बता रही है, वो चीन के झूठ का पर्दाफाश कर रही है कि जो चीन कह रहा है कि हमने दुनिया को बताया, हमने दिसंबर में बता दिया था, हमने उसके बाद WHO को बता दिया, दुनिया को सतर्क किया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिसर्च यही कह रही है कि अगस्त से ही वो मामले फैलने शुरू हो गए थे जिसके बारे में चीन ने बताया नहीं, दुनिया को गुमराह किया। तो ये एक हम कह सकते हैं बड़ी रिसर्च है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है यही आरोप लगा रहा है, यही तोहमत लगा रहा है चीन पर, जिससे चीन बचना चाह रहा है। और इसके लिए व्हाइट पेपर भी लाया कि हमने क्या क्या किया, किस तरीके से हम बचे। तो कहीं ना कहीं चीन के झूठ का पर्दाफाश है ये। चलिए अब हम एक दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। एक तरफ जो भारत और चीन दोनों की सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख में कई जगह पर तनातनी है, कई जगह पर सेनाएं आमने सामने हैं और उसको लेकर लगातार पॉलिटिक्स भी हो रही है और तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं। भारत और चीन के बीच में बातचीत भी हुई। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि बायकॉट चाइना की बात जो है सोशल मीडिया पे चल रही है। लेकिन भारत सरकार ने आज एक और फैसला लिया। फैसला ये लिया कि जो बांस का इंपोर्ट होता है, यानी बंबू का जो इंपोर्ट होता है, बंबू का जो इंपोर्ट किया जाता है, उसका जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया। यानी जो 15% थी इंपोर्ट ड्यूटी उसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया। 25% की इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई है। और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चीन और वियतनाम के लिए धक्का है, क्योंकि चीन और वियतनाम से अमूमन 45 से 60 हजार टन बांस इंपोर्ट किया जाता है। अब आप कहेंगे हमारे देश में ढेर सारा बांस है, लेकिन वहां से क्यों इंपोर्ट हो रहा है? वहां से इसलिए इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि वो अलग तरीके का बांस होता है जिसका इस्तेमाल अगरबत्ती उद्योग करता है। और उस तरीके का बांस हमारे देश में भी पैदा किया जा सकता है। कई इलाके हैं जहां पर पैदा होता है। लेकिन अगर हम चीन की बात करते हैं या वियतनाम की बात करते हैं तो चीन खासतौर पर बड़े लेवल पर उसको सस्ते दाम में भेजना चाहता है। हर जगह पर पूरी मार्केट कैप्चर कर लेने की बात है। तो भारत में जो इस तरीके का बांस इंपोर्ट होता है वो 700 से 800 करोड़ रुपए का बांस इंपोर्ट होता है हर साल। तो कहीं ना कहीं उससे अपनी इंडस्ट्री को ही नुकसान है, क्योंकि अगरबत्ती भारत में खूब ढेर सारी इस्तेमाल होती है, लेकिन बांस कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है? चीन का। तो ऐसे छोटे छोटी सी चीजें हैं जिनमें हम करोड़ों करोड़ रुपए जो है हम एक तरीके से चीन को दे देते हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजें की जा रही हैं, जिसमें एक फैसला ये भी है। तो कहीं ना कहीं चीन के पेच कसे जा रहे हैं। और अगर चीन और भारत के ट्रेड की बात करें तो 58 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेड ऑफ बैलेंस जो है चीन के फेवर में है। मतलब हम चीन से तमाम चीजें मंगाते हैं, लेकिन चीन हमसे कुछ नहीं मंगाता है, हमसे रॉ मटेरियल लेता है। तो ज्यादा फायदा चीन को है। तो चीन को इस बात का एहसास होना चाहिए कि भारत एक बड़ा बाजार है, लेकिन ऐसा बाजार नहीं है कि आप हमें धमकी भी दें और हमारे बॉर्डर पर जाकर हमारे सैनिकों पर बंदूक ताने और उसके बाद हम आपके सामान खरीदते रहें। तो कहीं ना कहीं इस पर पूरा देश सोच रहा है, पूरा मंथन चल रहा है और भारत सरकार भी सोच रही है किस तरीके से इंपोर्ट को कम किया जाए, किस तरीके से चीन पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए।